हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। अभी हम एवरेज का तीसरे क्लास के बारे में जानेंगे। अभी तक आप एवरेज अर्थात औसत का 2 क्लास देखे होंगे। आज हम एवरेज के साथ रेशियो के रिलेशन को जानेंगे कि एवरेज और रेशियो से मिला हुआ सवाल जो होता है वह किस प्रकार का होता है और उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो आज के क्लास का हमारा पहला सवाल है। आज के क्लास का पहला सवाल है 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक 72 है। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक 72 है, 72 है। उस विषय में लड़के और लड़कियों के औसत अंक क्रमशः 70 और 75 हैं। उस विषय में लड़के और लड़कियों के औसत अंक क्रमशः 70 और 75 हैं। तो कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है? कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है? देखिए सवाल क्या था, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में टोटल स्टूडेंट जो आपको दिया हुआ था वह कितना था? 60 विद्यार्थी की कक्षा में औसत अंक 72 है। औसत अंक क्या है? एवरेज मार्क्स जो दिया है वह 72 है। जिनमें लड़के के अंक और लड़कियों के अंक अलग अलग हैं। तो क्या कर रहा है, जिनमें लड़के और लड़कियों के अंक क्रमशः 70 और 75 है। लड़के का जो अंक है, लड़का जो अंक लाया है वह लोग 70 अंक लाया है और लड़कियां का जो अंक है वह अंक क्या है? 75 है और लड़कियां का अंक जो है क्या है? 75 है। तो सवाल को आप समझिए क्या कह रहा है, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक 72 है, जिनमें लड़के और लड़कियों के अंक क्रमशः कंटिन्यू 70 और 75 है। तब कितना कितना है? लड़के का जहां 70 है वहीं लड़कियों का कितना दिया हुआ है? 75, 75 दिया हुआ है। और हमें आगे क्या बताया जा रहा है, लड़के और लड़कियों का अंक जो 70 तथा 75 है। तो बताएं कि कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है। तो क्या पूछा गया, कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है। तो जब लड़का का 70 लड़की का 75 दोनों अंक को हम आपस में क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। जो लड़का अंक लेके आया 70 को, लड़की लेके आया 75 को, दोनों अंक को जब आपस में मिला दिया गया तब क्या मिला? 72। ऐसे समझ लीजिए हम एक कक्षा में बैठे हुए हैं, कक्षा में परीक्षा हुई, इस कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं। तो लड़के लोग को पूछे, लड़के लोग बताओ तुम्हारा जो अंक है औसतन कितना है? तो लड़के लोग बोला सर हम लोग 70% अंक लाए, यानी 70 अंक लाए हैं औसतन। और लड़कियों को जो पूछा गया कि आप लोग बताइए आपका नंबर क्या है, तो लड़कियों के द्वारा कहा गया कि हम लोग का मार्क्स जो है 75 है, 75 है। तो मैंने कहा कि अगर आप लोग सारे अंक को आपस में मिला दें, लड़का का अंक लड़की का अंक आपस में मिला दें, जैसे मिलाने की बात हो अर्थात एलिगेशन, रेशियो का कौन सा टॉपिक आ गया यहाँ? मिश्रण, एलिगेशन। तो दोनों अंक को जब मिला के देखे तो औसतन अंक कितना आया? 72। तो दोनों को मिलाने के बाद जो आया है उसे आप लिख दीजिए। कितना अंक था? 72। ये 72 अंक आए, किसको? लड़का लड़की का अंक मिला दिए तब। अब देखिए एलिगेशन क्या कहता है, सदैव बड़े में से छोटे को घटाना है। एलिगेशन क्या कहता है? सदैव बड़े में से छोटे को घटाना है। तो ये 70 अंक लाया और ये 75 अंक लाया, तो 72 में से 70 घटा दीजिए, क्या बचेगा? 2। और 75 में से 72 घटा दीजिए, क्या बचा? 3। तो अपने आमने सामने देखिए, लड़के की तरफ क्या अंक आया? 3 आया और लड़कियों की तरफ क्या आया? 2। तो लिखिए बॉयज रेशियो गर्ल्स क्या आ गया? 3 रेशियो क्या? 2। क्या आ गया अंक? 3 रेशियो 2। तो बॉयज तथा गर्ल्स के
अंकों का अनुपात जो है वह क्या है, 3:2। लड़के तथा लड़कियों के अंकों के अनुपात 3:2 हैं। तो लड़कों का अंक कितना है, 3, लड़की का 2, यानी संख्या आया, अंक कितना है 70 और 75। ये जो आपको आया लड़का और लड़की, ये संख्या का अनुपात है। किसका अनुपात आया, 3:2 संख्या का। अर्थात जब मेरी कक्षा में 3 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी है, 2 लड़कियां हैं। ये जो रेशियो लाए, क्या लाए, लड़के और लड़की का। तो हमें पूछा गया कक्षा में कुल कितने लड़के, देखिए कितने लड़के, 3 लड़के कक्षा में। कब, जब कुल विद्यार्थी 3 और 2 को जोड़ दीजिए, 3 + 2 कुल कितने विद्यार्थी हो गए, 5 विद्यार्थी हो गए। और फिर कुल संख्या से जो भी टोटल नंबर है, इस टोटल नंबर कितना दिया हुआ था स्टूडेंट का, 60 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 12 पंचे 60, 12 तिया 36। तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, 36 है। अगर लड़कियां पूछा जाता कि बताएं कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो लड़की कितनी है, 2। कब, विद्यार्थी 3 और 2 का योग 5 ही होता, मल्टीप्लाई 60, तो लड़की की संख्या आ जाती। चलिए इस तरह से हम एक और सवाल देखेंगे। ये रेशियो के साथ क्या है आपका, सॉरी एवरेज के साथ क्या है आपका, एलिगेशन, रेशियो का पार्ट एलिगेशन। चलिए नेक्स्ट सवाल है, किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवारों द्वारा, किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 30 है। कैंडिडेट जो दिया हुआ है, किसी परीक्षा में कैंडिडेट कितना है, 100 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 30 है। एवरेज जो है क्या है, 30। प्राप्त अंकों का औसत 30 है। यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों का औसत अंक 35 है, यदि उत्तीर्ण मतलब क्या, पास स्टूडेंट, यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों का औसत अंक 35 है और अनुत्तीर्ण उम्मीदवार अर्थात फेल स्टूडेंट, अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों का औसत अंक 10 है, अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों का औसत अंक 10 है, तो उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या क्या है, तो उत्तीर्ण उम्मीदवार अर्थात क्या, परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है। तो देखिए क्या कर रहा है, एक कक्षा है या एक एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में टोटल 100 कैंडिडेट थे। इस 100 कैंडिडेट में से जब सारे ने परीक्षा दिया तो उसमें से कुछ पास हुए और कुछ क्या हुए, फेल हुए। तो पास वाले से पूछा गया, भाई आप लोग बताओ आपको औसतन अंक कितने आए। तो इनके द्वारा कहा गया, हमें जो औसतन अंक मिला है वह 35 है। तो कुछ बच्चे जब परीक्षा होते हैं तो पास भी होते हैं, कुछ बच्चे फेल भी होते हैं। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने सिलेबस के साथ चलते हैं, वह निश्चित रूप से पास करते हैं। और जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं और जिन्हें सिलेबस का ज्ञान ना हो, वह विद्यार्थी कभी पास नहीं करता, चाहे कितना भी मेहनत करे। तो मेहनत सिलेबस के साथ हो। जब तक आपको अपने सिलेबस की पूर्ण जानकारी ना हो, तो आपके द्वारा किया गया मेहनत शून्य के बराबर। तो जो विद्यार्थी कुछ क्या हुआ, मेहनत किए, सिलेबस के साथ आगे बढ़े, वह सारे पास कर गए और औसत अंक कितना है उसका 35। और कुछ विद्यार्थी फेल भी हुए हैं। तो फेल जो किए हैं उसका अंक क्या है, फेल वाले का 10 है, पास वाले का जहां 35 है, फेल वाले का जो अंक है वह कितना अंक है, 10 है। तो जो बच्चा कुछ पास किया, कुछ बच्चा फेल किया, दोनों के अंक को हम आपस में क्या किए, मिला दिए। तो जब पास और फेल मिल गया तो औसत कितना दिया, 30 का। तो औसत कितने का, 30 का। अब एलिगेशन पे जैसे आएगा सवाल, आपको बड़े में से छोटे को घटाना है। क्या करना है, बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटा देना है। तो चलिए घटा दीजिए बड़े संख्या में से छोटे संख्या को। बड़ा संख्या क्या है, 35 है, छोटा संख्या क्या है, 30 है। तो 35 में 30 को घटा दीजिए।
35 में किसको घटा दीजिए, 30 को। तो 35 में जैसे 30 घटेगा आपके हैंड में क्या बचेगा, 5। और 30 में से फिर 10 को घटा दीजिए। 30 में से किसको घटा देना है, 10 को घटा देना है। तो 30 में से 10 घटाइए, क्या बचेगा, 20। 30 में से 10 घटाए तो क्या बच गया, 20। चलिए ये 20 और ये 5 कटता है तो घटा दीजिए। देखिए इधर पास वाले का हुआ और ये फेल वाले का। तो पास स्टूडेंट रेशियो क्या, फेल स्टूडेंट क्या है, 4 और इधर क्या, 1। तो पास और फेल का रेशियो क्या आ गया, 4:1। कितना आ गया, 4:1। अर्थात पास वाले जब 4 हैं तो फेल वाले सिर्फ और सिर्फ 1 हैं। और हमें पूछा है नंबर ऑफ पास स्टूडेंट, नंबर ऑफ पास स्टूडेंट, परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो पास कितना दिख रहा है भाई हमको, 4 स्टूडेंट पास कर रहा है। कब, जब कुल योग 4 और 1 का योग कितना, 5, गुना संख्या क्या दिया हुआ है, कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना है हमारे पास, 100 है। 4/5 गुने क्या, 100, कितने हो गए, 80। तो परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या देखिए 80। तो सवाल एकदम शॉर्ट में आपको सॉल्व होगा। अगर आपने इसका बेसिक मेथड का इस्तेमाल किया तो निश्चित रूप से समय ज्यादा लगेगा। क्वेश्चन एवरेज का है, सॉल्व एलिगेशन से करना है। क्वेश्चन पूरा का पूरा एवरेज का है, हम औसत पढ़ रहे हैं, लेकिन रूल जो लगा रहे हैं वह किसका, एलिगेशन का। तो एलिगेशन के माध्यम से हम सवाल को शॉर्ट में करके सॉल्व कर सकते। देखिए बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी सी मेहनत और सफलता आपके कदमों में। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस टाइप के कुछ और सवाल का हम अध्ययन करेंगे जिस टाइप का आपके एग्जाम में आता है। आज जो आपका क्लास ले रहे हैं यह पूर्णतः प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, किसका, एसएससी का। एसएससी जो बार बार पूछती है उसका हम दे रहे हैं। नेक्स्ट जो आपको बैंक में जो एवरेज का क्वेश्चन पूछा जाता है दिस टाइप का, या रेलवे में जो पूछा जाता है, उन सवालों का भी आपको हम अध्ययन करवाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा के 3 सेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा के 3 सेक्शन ए, बी और सी में 100 छात्र हैं। एक कक्षा के 3 सेक्शन ए, बी और सी, 3 सेक्शन है, कौन कौन, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। 3 सेक्शन ए, बी और सी, इन तीनों सेक्शन में कैंडिडेट जो हैं, कैंडिडेट जो है वह कितना है, 100। कक्षा में 3 सेक्शन है, ए, बी और सी, इसमें टोटल कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना दिया हुआ है, 100 है। और क्या कर रहा है, तीनों सेक्शन के औसत अंक 84 हैं। तीनों सेक्शन के औसत अंक 84 हैं। तीनों सेक्शन में जो है, सेक्शन ए में, सेक्शन बी में और सेक्शन सी में, इन तीनों सेक्शन के औसत अंक जो है वह 84 है। तीनों सेक्शन के औसत अंक कितने हैं, 84 हैं। बी और सी का औसत अंक 87.5 है। बी और सी के जो औसत अंक है, बी तथा सी के, वह 87 पॉइंट क्या है, 5। बी और सी का जो एवरेज है वह क्या है, 87.5 है। और ए के औसत अंक 70 थे। और ए सेक्शन का जो एवरेज है वह एवरेज क्या है, 70 है। सेक्शन ए का जो औसत अंक है कितना दिया हुआ है, सेक्शन ए के औसत अंक 70 हैं। तो सेक्शन ए में छात्रों की संख्या क्या है, तो सवाल क्या कर रहा है, सेक्शन ए में छात्रों की संख्या क्या है। देखिए सवाल आपका क्या था, एक कक्षा के 3 सेक्शन, एक कक्षा के 3 सेक्शन ए, बी और सी में 100 कैंडिडेट हैं, छात्र हैं, जिनमें इनका औसत अंक 84 है। बी तथा सी का औसत अंक 87.5 है तथा ए सेक्शन के छात्रों का औसत अंक 70 है।
तो बताएं कि सेक्शन ए में छात्रों की संख्या क्या है। तो सवाल क्या है, तो बताएं कि सेक्शन ए में छात्रों की संख्या क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट इन सेक्शन ए। अब देखिए बी तथा सी का 87.5, ए का 70, जब तक इन दोनों सेक्शन के स्टूडेंट को मिला ना दें, आपस में मैच ना कर दें, तो क्या औसत 84 आएगा क्या? बी तथा सी ने जो अंक लाया, ए ने जो अंक लाया, सारे अंक को हम आपस में क्या कर दिए, मिला दिए। मिलाने के बाद देखे तो औसत क्या आ गया मेरे पास, 84। अब 34 आया, एलिगेशन के हिसाब से बड़े में से छोटे को घटाना है। 84 में 70 घटा दीजिए, आपके पास क्या आएगा, 14। और 87.5 में 84 घटा दीजिए, क्या आएगा, 3.5। एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव हटाइए, 1 0 यहाँ डालिए। अब देखिए यहां तक में तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ 3.5 था, दशमलव हटाने के बाद डिवाइड बाय 10 होता, वही डिवाइड बाय 10 यहाँ मल्टीप्लाई में होता, तो डायरेक्ट हम यहाँ 0 दे दिए। अब कटा दीजिए, ये 4 बार में कट जाएगा 4, और ये क्या 1। तो सेक्शन बी और सी में रहने वाले अगर 4 छात्र हैं, तो सेक्शन ए में सिर्फ 1 छात्र। तो अनुपात निकाल दीजिए, बी तथा सी रेशियो क्या, ए। सेक्शन बी तथा सी में पढ़ने वाले छात्र तथा सेक्शन ए में पढ़ने वाले छात्र का अनुपात क्या आ गया हमको, 4:1। कितना आ गया, 4:1। और हमें पूछा क्या गया है, तो बताएं कि सेक्शन ए में कुल कितने छात्र पढ़ते हैं। हमें क्या पूछा जा रहा है कि सेक्शन ए में पढ़ने वाले छात्र की संख्या क्या है। तो सेक्शन ए में पढ़ने वाले छात्र की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए। चलिए तो कितना हो जाएगा, 1। कब, जब कुल योग 4 और 1 का कर दीजिए, कितना योग हो गया, 5। कितना, 4 बाय क्या, 5, 1/5। और टोटल स्टूडेंट जो दिया है, कैंडिडेट जो दिया है वह कितना है, 100। तो टोटल से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कितने बार में कट गया, 20 टाइम्स। ए में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 20। तो कक्षा ए में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या किसके बराबर है, 20 के बराबर है। चलिए अब ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ना है हमें। बस देखिए नेक्स्ट सवाल आपको क्या कह रहा। नेक्स्ट सवाल है आपका, विज्ञान की 3 कक्षाएं, विज्ञान की 3 कक्षाएं ए, बी और सी। विज्ञान की 3 कक्षाएं ए, बी और सी जीव विज्ञान की परीक्षा देता है, देती है। विज्ञान की 3 कक्षाएं ए, बी और सी जीव विज्ञान की परीक्षा देती है। 3 कक्षाएं हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। हम नोट करते जा रहे हैं सवाल को। जीव विज्ञान की परीक्षा देता है। कक्षा ए के औसत अंक 83 है। कक्षा ए के औसत अंक 83। आगे देखिए, कक्षा बी के औसत अंक 76 हैं। कक्षा बी के औसत अंक 76 हैं और कक्षा सी के औसत अंक 85 हैं और कक्षा सी के औसत अंक 85 हैं। हम पुनः सवाल दोहराते हैं। विज्ञान की 3 कक्षाएं ए, बी और सी जीव विज्ञान की परीक्षा देती है, जिनमें कक्षा ए का औसत अंक 83 है, कक्षा बी का औसत अंक 76 है, कक्षा सी का औसत अंक 85 है। कक्षा ए और बी के औसत अंक 79 हैं। कक्षा ए और बी के औसत अंक 79 हैं। ए प्लस बी दोनों का औसत है, तो ए और बी को अगर हम मिला दें, कक्षा ए तथा बी के औसत अंक 79 हैं, तो दोनों मिलने के बाद 79 का रहा है, तो हम 79 को बीच में लिख दिए। या हम एक बार पूरा सवाल पहले पढ़ देते हैं, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप समझा के सॉल्व करते चलेंगे। तो सवाल है, हम दोहरा देते हैं। विज्ञान की 3 कक्षाएं
ए, बी और सी जीव विज्ञान की परीक्षा देती है। कक्षा ए के औसत अंक 83 हैं, कक्षा बी के औसत अंक 76 हैं तथा कक्षा सी के औसत अंक 85। कक्षा ए और बी के औसत अंक 79 हैं, कक्षा बी और सी के औसत अंक 81 हैं। कक्षा ए, बी और सी के औसत अंक कितने हैं? तो हमें क्या पूछा जा रहा है? कक्षा ए, बी और सी के औसत अंक कितने हैं? हमें ए बी का औसत दिया है, बी सी का औसत दिया है और पूछा क्या जा रहा है? एवरेज ए, बी और सी का औसत क्या होगा? तो अब तो सवाल तो दोहरा दिए, अब सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे वह भी देखते हैं। तो सवाल क्या था? एक कक्षा के 3 सेक्शन ए, बी, सी जीव विज्ञान की परीक्षा देता है जिसमें ए का औसत अंक 83 है, बी का 76 है, सी का 85 है, ए तथा बी का 79 है, बी तथा सी का 81 है। बी तथा सी का कितना है? 81 है। बस यही दिया हुआ है आपको। तो बताएं ए बी सी का औसत क्या है? अब देखिए, अब यहाँ हमें क्या दिया है? ए का अगर 83 है, बी का अगर 76 है, तो ए और बी का औसत कितना है? 79। यहां से हम ए रेशियो बी निकाल सकते हैं। ए रेशियो बी क्या हो जाएगा भाई? देखिए 83 में से 79 घटा दीजिए, क्या बचेगा? 4 और 79 में 76 घटाएगा, क्या बचेगा? 3। ये इसके सामने का, ये इसके सामने का। ए रेशियो बी, ए तथा बी में छात्रों का अनुपात कितना हो गया? 3:4। कक्षा ए तथा कक्षा बी में रहने वाले छात्र का अनुपात कितना है? 3:4 अर्थात सेक्शन ए में, सेक्शन बी में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का रेशियो 3:4। अब आगे देखते हैं, बी में 76 है, सी में 85 है, तो बी तथा सी का कितना आ जाएगा? 76 में 81 में से घटाएंगे, 81 में 76 को घटाएगा तो आपको क्या आएगा? 5 और 85 में 81 को घटाएगा तो क्या आ जाएगा? 4। तो बी रेशियो सी बराबर कितना? 4:5। अब देखिए आपने क्या निकाला? ए रेशियो बी बराबर 3:4 अर्थात कक्षा ए में पढ़ने वाले छात्र 3:4 में हैं, बी तथा सी में पढ़ने वाले छात्र 4:5 में हैं। तो ए, बी तथा सी में पढ़ने वाले छात्र का अनुपात आप कैसे निकालते हैं? बी सी का सबसे पहले ऊपर से नीचे रेशियो सॉल्व करने के लिए किस तरह से हम रेशियो को सॉल्व करते हैं, कैसे जल्द से जल्द सॉल्व करते हैं, ये आपको प्रीवियस वीडियो में हम बताए। हमेशा हम जब भी क्लास में कुछ प्रीवियस सवाल आते हैं, प्रीवियस टॉपिक आते हैं, पहले के कुछ टर्म्स आते हैं, तो हम आपको याद जरूर दिलाते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही हो तो हमारा वीडियो, पीछे के वीडियो के सेक्शन में जाएं, देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला क्लास, अनुपात तथा समानुपात का पहले क्लास में हमने दिया है, बताया है कि कैसे हम जल्द से जल्द अनुपात से संबंधित सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ क्या है? 3:4, तो 4 तिया 12, फिर ऊपर जाइए 4 चौका 16, फिर ऊपर से नीचे 4 पंचे 20। और एक चीज गौर करने वाली है, यहाँ बी का वैल्यू 4 है और यहाँ भी बी का वैल्यू 4 है, तो हम चाहते बिना इसे सॉल्व किए डायरेक्ट लिखते ए रेशियो बी रेशियो सी 3:4:5। कब? जब बीच वाले का वैल्यू इक्वल रहे तब आपको ये मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए मल्टीप्लाई किए भी तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, देखिए 3 4 5 आ गया। 3:4:5। तो क्या ये सॉल्व करने की आवश्यकता थी? नहीं, बिल्कुल भी ये सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी। बस मैंने सॉल्व करके आपको ये बता दिया, अगर अलग रहता तो हम इसको सॉल्व कर लेते। तो कहने का तात्पर्य है कि कक्षा ए, कक्षा बी, कक्षा सी में पढ़ने वाले छात्रों का अनुपात कितना है? कक्षा ए में 3 छात्र, कक्षा बी में 4 छात्र और कक्षा सी में 5 छात्र पढ़ाई करते। तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए इन छात्रों का एबीसी का औसत अंक। तो औसत बराबर आप क्या जानते हैं? सम ऑफ टोटल।
कक्षा ए में 3 छात्र था और औसतन कितना अंक लाया है 83। तो 3 छात्र का क्या हो गया 83। कक्षा बी में 4 छात्र हैं, सेक्शन बी में कहने का तात्पर्य 4 छात्र हैं और इसका औसत कितना है 76। तो ये 4 छात्र का औसत अंक 76, 4 into 76। और सेक्शन सी में कुल छात्र कितने 5 हैं और एवरेज अंक कितने हैं इसके 85। तो 5 गुने 85। तो कुल अंक टोटल मार्क्स, सम ऑफ टोटल मार्क्स कितने लाए ए बी सी मिला के, और कुल छात्र 5 4 9 3 12। तो 12 से हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे। बस इसे अब सॉल्व करना बचा है। 3 तिया 9, 8 तिया 24, 6 चौका 24, 7 चौका 28। देखिए 6 चौक 24, 6 9 4 24, 7 9 4 28, 28 2 30 प्लस 25 25, 8 पंचे 40, 2 42। और डिवाइड बाय कितना करना है आपको 12। 12 क्यों नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट 12 कहां से आया, कक्षा ए में 3 छात्र, कक्षा बी में 4 छात्र, कक्षा सी में 5 छात्र। तो सारे छात्र को जोड़ दिए तो कुल मिला के कितने छात्र 12 छात्र। चलिए अंक इनका जोड़िए 5 4 9 9 9 18 का 8, फिर से 5 4 9 9 18 का 8, केरी क्या बच गया 1 2 4 2 6, केरी 1 था 6 1 7, 4 3 7 2 9 बटे कितना 12। डिवाइड बाय क्या हो गया 12। अब इसको कटता है तो कटा दीजिए। देखिए 9 7 16, 16 8 24, 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, इसका मतलब 6 से भी कटेगा। 6 दूनी 12, 16 96, डायरेक्ट 96, 1 97, 6 तिया 18 और 2 से 8 दूनी 16, 81.5, 81.5। तो औसत अंक जो है कक्षा ए बी तथा सी के सभी छात्रों का औसतन अंक कितना है 81.5। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हमने इसे सॉल्व किया, एकदम आसानी से आपका सवाल क्या हो गया सॉल्व हो गया, जिससे क्या हुआ कहीं कोई परेशानी की बात अब इस टाइप के सवाल भी आपको आ जाए तो दिखने में लगे अरे बहुत बड़ा सवाल है, नहीं बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। यह प्रीवियस ईयर एसएससी का क्वेश्चन है। एसएससी इस टाइप के क्वेश्चन को पहले पूछ चुका है। आप भी चाहें तो इस टाइप के सवाल को एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यह मेथड क्या है रेशियो एंड एलिगेशन का, किस चैप्टर के लिए औसत के लिए। तो अब आप आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है आज की कक्षा का अगला सवाल है आपका पहली 3 संख्याओं का औसत, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। सवाल क्या कह रहा है पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। पहली 3 संख्या मान लेते हैं, पहली 3 संख्या क्या ए बी सी। तो पहली 3 संख्या, एक संख्या माने ए, दूसरी बी, तीसरा सी। तो पहली 3 संख्या का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है यदि सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है। यदि सभी चारों संख्या का औसत 12 है तो चौथी संख्या क्या है, तो चौथी संख्या क्या है। देखिए मैंने पूरा सवाल एक बार पढ़ा बताया, अब हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करें हम इसे देखेंगे। सवाल क्या है पहली 3 संख्या का, पहली संख्या ए, दूसरी संख्या माने बी, तीसरी संख्या क्या मान लिए सी। क्या कह रहा है पहली 3 संख्या का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। इन पहली 3 संख्या का औसत दी गई संख्याओं की संख्या हो गया 1 2 3, इन संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो पहली 3 संख्या का औसत चौथी संख्या डी है, इसकी कितनी गुनी है 2 गुनी है। तो यहाँ क्या किए पहली संख्या ए माने, दूसरी संख्या बी माने, तीसरी संख्या सी माने, और हमें क्या कह रहा है
इन तीनों संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। अर्थात ए जोड़ बी जोड़ सी, 3 से इधर गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6D। क्या कोई दिक्कत की बात है? अब आगे बढ़ते, आगे सवाल क्या कह रहा है? यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत, यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत, तो उन सभी चार का मतलब क्या? ए जोड़ बी जोड़ सी और जोड़ क्या डी। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत, यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ है? 12, तो चौथी संख्या क्या है? ये दिया हुआ है आपको, ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी, या आप लिख सकते हैं 9। अब देखिए, ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी बर चौका 48, कितने के बराबर हो गए? 48 के बराबर हो गए। चलिए अब हो गए कितने? 48 के बराबर। तो ए जोड़ बी जोड़ सी किसके बराबर है? 6D के बराबर। ए बी सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 6D प्लस डी बराबर क्या? 48। 6D प्लस डी अर्थात क्या? 7D बराबर क्या? 48। तो हम कह सकते हैं इसलिए डी अर्थात चौथी संख्या बराबर क्या? 48 बाय क्या? 7। यही आपका क्या हो गया? आंसर। तो चौथी संख्या जो है वह क्या है? 48/7। तो देखिए सवाल को ये बेसिक से एकदम नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 3 संख्याओं का औसत 154 है। देखिए सवाल क्या कर रहा है? 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्या हैं जिनका एवरेज 154 है। तो 3 संख्याओं का औसत 54 है। और आगे, पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है। पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है, और फिर दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है। और फिर आगे क्या कह रहा है? दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है, तो पहली संख्या क्या है? देखिए सवाल को हम दोहरा रहे हैं। 3 संख्याओं का औसत 154 है, पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है, तो पहली संख्या क्या है? अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 3 संख्या दिया हुआ है, तो पहली संख्या, देखिए पहले बेसिक मेथड, फिर आपको हम शॉर्टकट बताएंगे। इस सवाल का एक बार बेसिक मेथड बता देते हैं कि हो ना हो कहीं दिक्कत हो जाए तो आपका बेस मजबूत होना चाहिए। तो उस बेस को हम पहले मजबूत कर लेते हैं, फिर आपको एकदम शॉर्ट से मेथड से बता देते हैं, झट से। तो फर्स्ट नंबर, पहली संख्या मान लिए क्या? x, दूसरी संख्या y, तीसरी संख्या z। तो 3 संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ है? 154। तो x प्लस y प्लस z औसत है, एवरेज बराबर क्या? 3 संख्या 1 2 3 डिवाइड बाय क्या? 3 बराबर कितना? 154। तो x प्लस y प्लस z इक्वल टू, देखिए 3 से गुना करिए, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 1 16, 3 गुना 1 3 1 4, 462। अब देखिए क्या कह रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से क्या गुनी है? दोगुनी है। अब पहली संख्या x जो है दूसरी संख्या से दोगुनी है। x जो है क्या है? दूसरी संख्या y से क्या गुनी? दोगुनी। x बराबर आप क्या लिख सकते हैं? 2y। और फिर क्या कर रहा है? दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दोगुनी है, एंड और दूसरी संख्या y जो है किससे दोगुनी है? दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, सॉरी दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है। तो y बराबर किसका? 2 गुनी तीसरी संख्या। y बराबर किसका? 2z का। इसलिए z बराबर क्या? y/2। अब ये आपका बेसिक मेथड है, फिर हम रेशियो पे भी चलेंगे।
फिर हम इसका रेशियो भी लेंगे। पहले इस मेथड से देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहली संख्या दूसरी संख्या का दोगुनी है और फिर दूसरी संख्या तीसरी संख्या का दोगुनी है, तो y बराबर 2z, तो z बराबर क्या, y बटा 2। अब यहाँ देखते हैं हम क्या देख रहे हैं, x के जगह पे हम 2y लिख सकते हैं। x के जगह पे क्या लिखे, 2y, और y को y के टर्म में छोड़ दिए और z के जगह पे y बटा 2 बराबर कितना, 462। चलिए एलसीएम लेंगे, 2 1 1 का क्या हो जाएगा, 2 2 दूनी 4y प्लस 2y प्लस y बराबर कितना, 462। 4 2 6 1 7y बराबर 462 गुने क्या, 2। अब कटता है तो कटा दीजिए। 7 का 42, फिर 6 बार में, इसलिए y बराबर कितना, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, तो y का मान कितना, अर्थात दूसरी संख्या कितना हो गया, 132। और हमें पूछा क्या गया है, तो बताएं कि पहली संख्या क्या है। तो फर्स्ट नंबर पहली संख्या बराबर कितना, फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, x बराबर क्या, 2y का 2 गुना 132, 2 दूनी 4 13 दूनी 26, तो पहली संख्या किसके बराबर हो गया, 264 के बराबर हो गया। तो पहली संख्या कितना हो गया, 264। ये देखिए ये मेथड आपका बेसिक मेथड था। ये कौन सा मेथड था, बेसिक मेथड था। अब इसे हम शॉर्ट में सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। चलिए अब शॉर्ट इसका रूल देखते हैं, छोटा सा मेथड कि कैसे हम जल्द से जल्द सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सवाल तो आपके पास लिखा हुआ ही था, बस वहां से हम डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा था, देखिए 3 संख्याओं में, सवाल क्या था, 3 संख्याओं का औसत 154 है। आगे पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी है। पहली संख्या माने x, दूसरी संख्या y। तो पहली दूसरी से ना, तो दूसरी को क्या माने 1, तो पहली क्या हो जाएगा 2। अब देखिए x क्या हो गया 2 के बराबर, y किसके बराबर 1 के बराबर। अब देखिए y 1 में 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्या 2 के बराबर हुआ या ना हुआ। आगे फिर देखिए क्या कर रहा है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी, तीसरी से 2 गुनी ना, तो तीसरी 1 तो दूसरी क्या 2। यहां तक में किसी प्रकार का परेशानी नहीं होना चाहिए, दिक्कत की बात नहीं हो। चलिए x2 क्यों, क्योंकि दूसरी का 2 गुना, देखिए दूसरी का 2 गुना है, और z जो है y से आधा, अर्थात y जो है z से 2 गुना। अब क्या हम यहाँ निकाल देंगे, x रेशियो y रेशियो z, x रेशियो y रेशियो z, तीनों संख्याओं का अनुपात। देखिए अनुपात निकाल लीजिए, y से समाप्त हुआ, y से ही शुरू हो रहा है, तब ये मेथड आपका काम करेगा। तो 2 दूनी 4, अनुपात 2 एकम 2, फिर ऊपर से नीचे 1 गुना 1, 4 अनुपात 2 अनुपात 1। और हमें क्या पूछा गया था, पहली संख्या क्या है, और दिया क्या गया था, 3 संख्याओं का औसत x जोड़ y जोड़ z बटे 3 बराबर कितना कहा था, 154, अर्थात x जोड़ y जोड़ z बराबर 154 गुने क्या, 154 गुना कितना 3। और हमें अब देखिए ये तो पहले ही दिया हुआ था, 3 संख्याओं का औसत x जोड़ y जोड़ z बटे 3 बराबर कितना 154, और x जोड़ y जोड़ z बराबर क्या 154 गुना 3। अब यह हम देखते हैं पूछा क्या जा रहा है, तो हमें पूछा जा रहा है कि बताएं कि पहली संख्या क्या है। तो यहाँ पहली संख्या मेरा क्या है, x है। x का वैल्यू देखिए भाई क्या है, x 4 है। x 4 कब, जब कुल योग 4 2 6 1 7। कुल क्यों किए, क्योंकि यहाँ कुल योग था, और वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 154 गुने क्या 3। कटता है तो कटा दीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 का 4, 12 दूनी 24, 2 26, 264। देखिए अगर इसी को हम रेशियो के मेथड से बनाए, औसत के प्रोसेस से नहीं गए, रेशियो के प्रोसेस से गए, तो जो सवाल आपका लॉन्ग सॉल्व हो रहा था वह सवाल बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो गया।
चलिए इस टाइप का एक और सवाल हम देखेंगे, फिर कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट सवाल जो है जस्ट इसी टाइप का है। तीन संख्याओं में से, देखिए हम सवाल पूरा पढ़ लेते हैं, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलेंगे। पहले सवाल को आपको पूरा बता देते हैं, आप लोग पहले सवाल को नोट कर लें, फिर सवाल को सॉल्व करें। तो तीन संख्याओं में से पहली, तीन संख्याओं में से दूसरी पहली की तीन गुनी, तीन संख्याओं में से दूसरी पहली की तीन गुनी है और तीसरी पहले की तीन चौथाई है, और तीसरी पहली की तीन चौथाई है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सवाल पूरा हो गया होगा, फिर भी हम दोहरा रहे हैं। तीन संख्याओं में से दूसरी पहली की तीन गुनी है, दूसरी पहली की तीन गुनी है और तीसरी संख्या पहली की तीन चौथाई है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी। तो स्टेप बाय स्टेप क्या कह रहा है, तीन संख्याओं में दूसरी पहली की तीन गुनी है, तो पहली संख्या हम x माने और दूसरी संख्या क्या y। देखिए फिर वही तीन संख्या मानेंगे, एक संख्या को x, दूसरी को y और तीसरी को z। तो कभी भी आप माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y और तीसरी संख्या बराबर z, ये स्टेप खाना पूर्ति करने का काम ना करें, इससे आपका समय ही बर्बाद होगा। ऐसा नहीं है कि उससे कुछ ज्यादा आपको अंक मिल जाएंगे। डायरेक्ट हम लिखे पहली संख्या x रेशियो क्या, दूसरी संख्या y, x रेशियो क्या लिख दिए y, और कह क्या रहा था हमें, दूसरी पहली की तीन गुनी है। तो पहली की तीन गुनी, पहली को पहले लिखना है, पहली एक हो गया तो दूसरी तीन गुनी का अर्थ कितना, तीन। देखिए पहली एक तो दूसरी कितना, तीन। और फिर आगे क्या कर रहा है, तीसरी संख्या पहली की तीन चौथाई है, तीसरी संख्या z जो है वह पहली संख्या की तीन चौथाई, तीसरी संख्या z जो है पहले की कितनी है, तीन चौथाई, पहली क्या है x है आपका, तो तीसरी संख्या क्या z पहली की तीन चौथाई। तो चलिए z रेशियो x लिख सकते हैं या x रेशियो z, उससे कोई अंतर नहीं, सॉरी x रेशियो z, कुछ भी लिखिए। अब सिर्फ यहाँ पहली को पहले लिखना है, बाद में तीसरी को लिखना है। अगर हम इस तरह लिखें या इस तरह लिखें कोई अंतर की बात नहीं, हम इसी तरह लिखें और इसी को सॉल्व करेंगे। हमें क्या कह रहा है, तीसरी संख्या पहली की तीन चौथाई, पहली संख्या x और x को आपने क्या माना है, देखिए दो जगह मान बनाए यहाँ, ये तीसरी का और ये पहली का, और पहली मान के कितना रखे हैं x, एक, x का वैल्यू क्या एक, और तीसरी जो है पहली का तीन चौथाई, एक का 3/4 अर्थात क्या हो गया 3/4, गुना एक से करने से कोई अंतर नहीं। तो यहाँ z रेशियो x आपका क्या आ जाएगा 3:4। तीसरी संख्या और रेशियो पहली संख्या बराबर कितना 3:4, और x रेशियो y आपने क्या लाया था 1:3। अब हम यहां से लिख देते हैं क्या zxy, तीनों संख्या का अनुपात, तीसरी संख्या रेशियो पहली संख्या रेशियो दूसरी संख्या बराबर। अब देखिए x से समाप्त हुआ और x से शुरू हुआ है, तो 3 गुना 1 कितने हो गए 3 हो गए। फिर ऊपर चलिए 4 गुने 1 कितने हो गए 4 हो गए। ऊपर से फिर नीचे आइए 4 तिया 12, 3:4:12। और यहां से भी अगर आप वैल्यू लिख के देखिएगा, रख के देखिए, एकदम सही हो जाएगा। आपका रेशियो जो आया है आपके सवाल में जो है उससे मैच कर जाएगा। देखिए तीसरा, पहला और ये दूसरा, देखिए कैसे मैच कर जाता है। हमें क्या कहा गया था, यदि दूसरी पहली की 3 गुनी, दूसरी y है, पहली क्या x, देखिए इसका 3 गुनी है 4 तिया, और तीसरी पहली का 3/4, पहली का 3/4, 4 का 3/4, देखिए 3 आ गया। अर्थात आपने जो रेशियो निकाला वह बिल्कुल सत्य है। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। और आगे क्या कहा जा रहा था आपको, यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है, तीनों संख्या कौन x जोड़ y जोड़ z औसत है बटा 3 बराबर कितना 114।
अर्थात x जोड़ y जोड़ z बराबर 114 गुना क्या 3। तो फिर आगे क्या करा, इनमें सबसे बड़ी देखिए बड़ा 3 है, 4 है या 12 है, सबसे बड़ी कौन है 12 ना। तो सबसे बड़ी संख्या जब पूछा जाए तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं y बराबर, अर्थात हमें दूसरी संख्या के बारे में पूछा गया था। अगर पहली पूछा जाता तो x लिखते, दूसरी पूछा जाता तो y लिखते, तीसरी पूछा जाता तो z लिखते। अब बड़ी छोटी में सबसे बड़ी पूछा गया तो 12 वाला लिखे, छोटी वाला पूछा जाता तो 3 वाला लिखते, बीच वाला का कोई वैल्यू नहीं। चलिए y का मान क्या 12, कब जब कुल योग 12 4 16 3, 12 4 16 3 19 गुने क्या 114 गुने कितना 3। चलिए कटा दीजिए, 19 6 का 114। अब दोनों को गुना कर देना है, बरछा का 72 गुने क्या 3 216। तो आपकी जो बीच वाली संख्या आई, आपकी जो दूसरी संख्या आई वह किसके बराबर है 216 के बराबर है। तो अगर आपको इस टाइप का कोई सवाल रहे तो फुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बिल्कुल भी चलने की आवश्यकता नहीं है, आप एकदम शॉर्टकट मेथड से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। जो आपका लॉन्ग मेथड था, लॉन्ग प्रोसेस था, उनको टच करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आपका जो है आज की कक्षा का है, एक व्यापारी ने चावल की 7 बोरियां 8,000 रुपये प्रति बोरी की दर से, एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरियां 8,000 रुपये प्रति बोरी की दर से और दूसरे प्रकार की चावल की 10 बोरियां 10,000 रुपये प्रति बोरी की दर से और अन्य प्रकार की चावल की 5 बोरियां 12,000 रुपये प्रति बोरी की दर से खरीदी। 12,000 रुपये प्रति बोरी की दर से खरीदी। एक बोरी की औसत लागत क्या है, एक बोरी की औसत लागत क्या है। देखिए सवाल बहुत लंबा लग रहा था, अब इसे शॉर्ट कैसे करते हैं, डायरेक्ट एवरेज बराबर लिखते हैं। औसत बराबर क्या सम ऑफ टोटल। तो पहले क्या करा था, एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरियां, क्या बोरियां 7 बोरी, कैसे 8,000 रुपये की दर से, तो 7 गुना 8,000। और फिर आगे क्या कर रहा है दर से, दूसरे प्रकार की 8 बोरियां कैसे 10,000 रुपये की दर से, और तीसरे 5 बोरियां कैसे 12,000 रुपये की दर से। सम ऑफ टोटल दी गई संख्याओं का कुल योग जो भी था सबको योग कर दिए। और देखिए कितना बोरी चावल हो गया आपको, 7 8 15 5 20 बोरी चावल हो गया। तो कुल चावल के बोरियों का दाम बटा चावल के बोरियों की संख्या, बस इतना ही करना था, आपके सवाल का जवाब आ जाता। 8 सते 56,000 प्लस 80,000 प्लस 12 पंचे 60,000 डिवाइड बाय कितना 20। अब सबको योग कर दीजिए, 0 0 0 0 लिख दिए, फिर देखिए 0 0 0 फिर 0 लिखिए, 0 0 0 फिर 0। देखिए 1000 में है तो सब में 3 0 तक कन्फर्म होगा ही। अब देखिए 0 0 6 हो गया, 6 8 6 14 और 14 5 19 डिवाइड में क्या 20। ये 0 कट गए, 2 से कटा दीजिए, 9 दूनी 18 8 दूनी 16 और उस पे डबल 0, अर्थात चावल का जो दाम हो गया 9800 रुपये प्रति बोरी। तो वह जो कुल बोरी चावल खरीदा था उन बोरियों का औसत प्राइस जो आया कितने रुपये प्रति बोरी आ गए 9800 रुपये प्रति बोरी की दर से आपका चावल आ गया। अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। चलिए आज की कक्षा का अंतिम सवाल, ये लास्ट सवाल है, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में कल की कक्षा में मिलेंगे, कल के क्लास में मिलेंगे और निश्चित रूप से हम औसत ही देखेंगे।
तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रति 40 रुपये खर्च किए। देखिए 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रति व्यक्ति 40 रुपये खर्च किए और शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों की औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च किए और शेष एक व्यक्ति ने 10 व्यक्तियों की औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च किए, तो उनके भोजन पर कुल कितना व्यय हुआ। इस टाइप का बहुत सवाल मिलेगा। तो चलिए देखिए क्या कहते हैं, टोटल जो व्यक्ति दिया हुआ था, टोटल जो मैन था कितने थे, टोटल आदमी की संख्या 10 और इसका हम एवरेज क्या मान लेते हैं x, कि इन्होंने टोटल x रुपया प्रति व्यक्ति की दर से खर्च किया होगा। आपको दिया हुआ व्यक्ति की संख्या 10 है, इसका औसत खर्च x माने तो टोटल एक्सपेंस इसका कितना हो जाएगा 10 गुने x 10x। अब सवाल क्या कह रहा था, 10 व्यक्तियों की टीम में से 9 व्यक्ति ने 9 अब मैन कितना 9 व्यक्ति ने अपने भोजन पर प्रति 40 रुपये खर्च किए, यानी 9 व्यक्ति ने औसतन कितना खर्च किया था 40 रुपया। तो 9 व्यक्ति ने औसत कितना खर्च कर दिया 40, तो 9 व्यक्ति का एवरेज 40 है, इन 9 का टोटल कितना हो जाएगा 40 गुना 9 अर्थात 360। और फिर क्या कर रहा है 10 व्यक्तियों के और 10वें व्यक्ति ने अर्थात शेष एक व्यक्ति ने 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 10th मैन के लिए 10वें व्यक्ति के लिए, और क्या कह रहा है देखिए यहाँ सवाल, 10 व्यक्तियों में से 9 ने अपने खर्च पर औसतन 40 खर्च किए, तो 9 ने औसतन 40 किए तो 40 गुना 9 कितना हो गया 360, और 10वें व्यक्ति या शेष एक व्यक्ति जो बचा वही एक व्यक्ति ने औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च किए, औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च किए, तो कुल खर्च क्या है। अब देखिए 10 व्यक्ति औसत x टोटल 10x, 9 व्यक्ति औसत 40 टोटल 360, 10वां व्यक्ति 9 रुपया अधिक अर्थात x प्लस 9। अगर ये दोनों को हम जोड़ दें 9 गो जोड़ 1 गो तो कितना हो जाएगा 10 गो का। अब देखिए क्या होता है 9 व्यक्ति का 360 रुपया प्लस एक व्यक्ति का x प्लस 9 रुपया, और टोटल कितना था ये भी 10x, ये भी 10 व्यक्ति का और ये भी 10x, कितने व्यक्ति का 10 व्यक्ति का। तो 360 प्लस 9 369 बराबर क्या 10x प्लस इधर आएगा तो माइनस 10x माइनस x। अब यह 369 बराबर क्या 9x, 9 से कटा दीजिए, 9 चौक 36 9 का 9, इसलिए x बराबर कितना हो गया 41। और टोटल खर्च जो है वह किसके बराबर है, टोटल खर्च 10x के बराबर है, इसलिए टोटल एक्सपेंस कितना है 10x, 10x का वैल्यू क्या 41 बराबर कितना 410। तो सवाल हम पुनः देख लें, खर्च क्या कर रहा था 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्ति ने अपने खर्च में औसतन 40 रुपये खर्च किए, तो 9 ने 40 9 चौक 36 360, 10वें व्यक्ति ने औसत खर्च से जो औसत से 9 रुपया अधिक माने व्यक्ति 10 औसत x तो टोटल 10x, ये भी 9 एक 10x का, बस इसे सॉल्व कर देना है। तो इस तरह से आपका इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा आप स्टेप में थोड़ा सा लिखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल परेशानी नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे और फिर देखेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। हम फिर मिलेंगे औसत की चौथी कक्षा में। आप लोग से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करवाएं, और फिर आप लोगों के बीच रीजनिंग का टॉपिक लेके भी आने वाले हैं, और रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वह डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से रिलेटेड आएगा, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।